पहली मांग तो हमारी यही है कि ना तो हम अपने गांव को उठने दें, ना हम अपनी जमीनों को दे रहे। हमारे दोनों गांव नीम का खाजपुर प्लस थोरै, रामनेर और कुछ लोग बनवारीपुर से भी इधर आए हुए हैं, तो यही वो है मांग, क्योंकि हमारा गांव नीम का खाजपुर, थोरै, रामनेर ये जो भी गांव है ये विस्थापन नहीं होंगे कहीं पर भी, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। तो सरकार की नीति तो बहुत गलत है, ये किसानों को लूटने वाले हैं, उनकी नीति लूटने वाली है। भारतीय जनता पार्टी से है, आपकी सरकार की गलत नीति बता रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ, हमारे साथ भी वही ठगी हुई है, इसीलिए ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने हमें बुलवाया है, हमें समझाने के लिए आए कि भाई हम तो ठग गए हैं, आप इनके बहकावे में ना आए, कृपया अपने गांव और अपनी जमीन को ऐसे न दें जैसे हमसे ले लिया गया। तो फिर आप आवाज उठाइए, आपकी सरकार है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं मजबूती से? बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सरकार में भी इसकी आवाज उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। किसान अपनी जमीन को देने के लिए तैयार नहीं है और गांव को विस्थापित कराने के लिए तैयार नहीं है, तीसरे और चौथे चरण में। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, तीसरे चरण की जो एक्वायर होने की अब सर्वे है वो हो चुका है। पहले गांव खाजपुर में हुआ था, नीमका में हुआ, थोरा में हुआ, और आज ये खाजपुर का देवी मंदिर है और यहाँ पर नीमका खाजपुर का देवी मंदिर है और यहाँ पर कई गाँव के लोग पंचायत में शामिल हैं, पंचायत हो रही है। किसान यूनियन के लोग भी हैं यहाँ पर और जो नीमका के लोग हैं, खाजपुर के लोग हैं। इन सबसे पहले जानते हैं कि आज का क्या प्रयोजन है इस पंचायत का, कि किस प्रयोजन को लेकर आज ये पंचायत की जा रही है। जी बताएं भैया। एयरपोर्ट की परियोजना जो है उसके तीसरे और चौथे चरण में जो 14 गांवों का विस्थापन होना है और ज़मीन का अधिग्रहण होना है, उसके विषय में ये पंचायत है। क्योंकि एक तो ये मुआवजा जो है उस रेट के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, जो इस क्षेत्र की कीमत है उसके हिसाब से मुआवजा नहीं मिल रहा है। दूसरा, हम लोग अपने गांव को विस्थापन के लिए ही सहमत नहीं है, क्योंकि हमें ना तो ज़मीन के बदले में विकसित भूमि दी जा रही है और हमारे घर घेर जो हैं उनको भी काट के उसका आधा देने की ये बात कर रहे हैं, और आधे में भी एक सीमा लगा दी है, 500 से ऊपर नहीं देंगे। आधे में भी सीमा लगा के ना ये बच्चों का हमारे को रोजगार का कोई प्रोविजन, अभी तक कोई स्किल सेंटर जैसा इन्होंने पहले फेज में भी वादा किया था, दूसरे फेज में हमसे भी बात की थी कि भाई हम अभी स्किल सेंटर बना देंगे, आपके बच्चे स्किल्ड हो जाएंगे और नौकरी करेंगे, लेकिन अभी इस क्षेत्र में मैंने तो कोई स्किल सेंटर देखा नहीं है। तो जब पहले फेज के ही वायदे पूरे नहीं हुए तो अगले फेज का अधिग्रहण क्यों? पहले फेज वालों को संतुष्ट करिए, उनके बच्चों को रोजगार दे दो, आगे अच्छा लगेगा तो ये लोग भी साथ दे देंगे। दरअसल क्या है कि अभी गांव में सर्वे हो रहा है तो लोग जा रहे हैं, सर्वे में अपना सर्वे दर्ज करा रहे हैं, लेकिन एकदम से आज गांव में पंचायत रखी। मुख्य मांग क्या है, क्या आज किस चीज को लेकर पंचायत रखी गई है? मुख्य मांग तो भैया किसानों की यही है, जो मैंने यहाँ पे आके देखा है कि मुख्य। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, यहाँ पे कुछ गाँव के लोग बैठे हुए हैं। भैया, अच्छा भैया पीछे बैठे हैं, उधर आ रहा हूँ मैं। भाई साहब, मुख्य मांग खाजपुर गाँव से हैं आप? नीमका गांव से। आज का क्या प्रयोजन रहा इस पंचायत को तुरंत करने का? आज का प्रयोजन हमारा ये है कि जो यहाँ पे आ रहे हैं SIA वाली जो आ रही है टीम आ रही है, एक तो इतवार में आए थे वो लोग, तो पूरे हमारे गांव ने उसका बहिष्कार किया है। अच्छा। हमारे गांव से कोई फार्म उसमें नहीं भरा गया है। अच्छा। पहली मांग तो हमारी यही है कि ना तो हम अपने गाँव को उठने दें, ना हम अपनी जमीनों को दे रहे। बस हमारी ये पहले दो मांग है, इसी के लिए हमने आज ये। मतलब आप ना गाँव की जमीन देने के लिए तैयार हैं, ना खेती की जमीन देने के? कारण ये है कि जिन स्वाद को वो ले रहे हैं, जमीन को ले रहे हैं सस्ते में, आगे बेच रहे हैं। आपको पता ही है, कहीं 78,000 कहीं 80,000 के रेट में बेच रहे हैं। भैया क्या किसान कमजोर है? क्या वो सौदा करना अपना नहीं जानता है? अपने माल को अपने बाप पे नहीं बेचना चाहता है? तो क्यों किसान को चारों जगह ठगा जा रहा है? तो ये हमारी विशेषकर यही मांग है कि हम दे ना रहे ना जमीन, ना हम अपना बुजुर्ग संपत्ति है तो सबको पता ही है, ना गांव का विस्थापन चाह रहे, ना जमीनों को देना चाह रहे। यही हमारी मेन मांग है। जी भैया, ये हमारी बुजुर्ग संपत्ति है, इसी उसमें हमारे दोनों गांव नीम का खाजपुर प्लस थोरै, रामनेर और कुछ लोग बनवारीपुर से भी इधर आए हुए हैं, तो यही वो है मांग, क्योंकि हमारा गांव नीम का खाजपुर, थोरै, रामनेर ये जो भी गांव है ये विस्थापन नहीं होंगे कहीं पर भी, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। दरअसल इनका कहना है कि जितनी जमीन एयरपोर्ट के लिए चाहिए थी उतनी जमीन एक्वायर कर ली गई है, तो अब जो एक्स्ट्रा जमीन ली जा रही है उसका क्या प्रयोजन है? ऐसी बात कुछ सुनने में पिछली बार समझ में आई थी। भारतीय किसान यूनियन से हैं भाई मेरे साथ। भाई साहब, आज कई गांवों के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, भारतीय किसान यूनियन इनके समर्थन में है, क्या सुनने को मिला है, किस चीज को लेकर पंचायत हो रही है?
पंचायत जो निरंकुश तरीके से प्रशासन के द्वारा लोगों को बहका करके, डरा करके और उनके घरों का और खेतों का जो सर्वे कराने की कोशिश हो रही है। पहली बात तो ये है कि किसान अपनी ज़मीन को देने के लिए तैयार नहीं है और गांव को विस्थापित कराने के लिए तैयार नहीं है तीसरे और चौथे चरण के। और उसके बाद में यदि ज़मीन की कहीं कोई बात भी आती है तो सीधी सीधी मांग ये है कि 10-12 साल से, पहली बात तो जो 2013 में भट्टा पारसोल आंदोलन के बाद में हमारा कानून बना जो 2013, उसमें जो देहात में गांवों में 4 गुना मुआवजा देने की बात थी, मतलब कानून भी खुद ही बनाओगे आप, तोड़ोगे भी खुद ही। और उसको तोड़ने के लिए इन्होंने एक हथकंडा अपना लिया कि पहले ही नोटिफिकेशन गांव का शहरीकरण के लिए कर देते हैं और ग्राम प्रधानी समाप्त कर देते हैं, और फिर ताकि इनको 2 गुना देना पड़े, 4 गुना ना देना पड़े। हमारी पहली मांग ये है कि जो हमारा 4 गुने के आधार पर जो मुआवजा बनता है वो कम से कम किसान को मिलना चाहिए, जो अगले चरणों में जो भी अधिग्रहण होना है या दूसरी योजनाओं के लिए होना है। और 10 से 12 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि सर्किल रेट पे आधारित होकर के 2 या 4 गुना बनाया जाता है। तो सर्किल रेट को बढ़ाया जाए मूल्य सूचकांक के आधार पर, महंगाई सूचकांक के आधार पर, और उसके बाद में आगे की योजनाओं के लिए कहीं कोई बात किसान के साथ बैठ करके तय हो। उसका मुआवजा जो उसकी जो जमीन जाएगी वो उसकी शर्तों, किसान की शर्तों पर जानी चाहिए, ना कि कुछ जो वीआईपी क्लास के नेता या वीआईपी क्लास के अधिकारी एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हमारे भाग्य का फैसला करेंगे। ये हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो सुना आपने, तो तीसरे और चौथे चरण को जो एक्वायरमेंट होना है उसको लेकर सर्वे किया जा रहा है, मांग उठा रहे हैं। तो अब गांव के जो लोग हैं, मूलभूत लोग हैं, जरा उनसे भी मालूम कर लें। भाई साहब, आपका गांव कौन सा है? चाचा नीम का। क्या लगता है आपको कि जो सरकार की नीति है उनसे खुश हैं आप, या फिर आप भी इनसे समर्थन रखते हैं कि भाई जमीन हम भी नहीं देंगे? देखो, सरकार की नीति तो बहुत गलत है। ये किसानों को लूटने वाले हैं, उनकी नीति लूटने वाली है। हमारी ये दादालाई जमीन है, हमारे ये गांव जन्मभूमि है हमारी। हम इसको दे देंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम बच्चों के लिए क्या छोड़ेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। इसलिए हम न तो जमीन देंगे और ना ही गांव को विस्थापित होने देंगे। बहुत बढ़िया। सरकार की नीति गलत बता रहे हैं। बराबर में बैठे हैं सरकार के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपकी सरकार की गलत नीति बता रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसका भुक्तभोगी हूँ। नंगला हुकम सिंह जो फेज 2 में जा रहा है, हमारे साथ भी वही ठगी हुई है। इसीलिए ये हमारे रिश्तेदार हैं, इन्होंने हमें बुलवाया है, हमें समझाने के लिए आए कि भाई हम तो ठग गए हैं, आप इनके बहकावे में ना आए। कृपया अपने गांव और अपनी जमीन को ऐसे न दें जैसे हमसे ले लिया गया है। तो फिर आप आवाज उठाइए, आपकी सरकार है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं मजबूती से? बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सरकार में भी इसकी आवाज उठाएंगे और उठा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल जी हैं, काफी जोर शोर से किसानों की आवाज उठाते रहते हैं। और इसके अलावा जी हाँ जी बताएं, आपका गांव कौन सा है जी? मेरा गांव थोरा है। थोरा से आए आप जी। तो थोरा की गांव भी दूसरे कितनी जमीन जा रही है ना तीसरे चरण में? थोरा गांव की तीसरे चरण में सबसे ज्यादा जमीन जा रही है जी। और उसमें अभी ये सर्वे भी चल रहा है, तो लोगों का विरोध भी है कि पहले चरण में इन्होंने जो जमीन ली है उस किसी नियम के अंतर्गत नहीं ली है। इन्होंने मनमाने तरीके से जमीन को एक्वायर किया है, और आज उनकी इतनी हालत खराब हो गई है कि जो लोग गेहूं बेचते थे आज वो एक कट्टा गेहूं खरीद रहे हैं। जो दूध बेचते थे आज वो पिन्नी में दूध ला रहे हैं। उन बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, उन बच्चों का कोई आधार नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी काम जो चल रहा है एयरपोर्ट के अंदर, हमारे लोकल बच्चों को जानबूझ करके किसी भी ना चौकीदार के लिए है ना मजदूर के लिए है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन की नीति किसानों के खिलाफ है, और उस नीति के विरोध में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस तरह से ना तो विस्थापन करने देंगे और ना ही हम अपनी जमीन को देने को तैयार हैं।
तो प्रशासन की वादा खिलाफी सामने आ रही है कि पहले चरण में जो कुछ कहा था वो पूरा नहीं किया, दूसरे चरण की भी जमीन ले ली, तीसरे और चौथे चरण के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने आपको सुनाया कि खाजपुर वाले लोगों का क्या कहना है, थोरा वाले क्या कह रहे हैं। तो यहाँ लगभग 4-5 गाँव के लोग मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। प्रमुख लोग हैं, सभी संभ्रांत लोग हैं अपने अपने गाँव के। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। आप कौन से गांव से हैं जी? नीमका से। नीमका से जी, क्या कहना है आपका? मैं सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र पर बात करूंगा। जब शहरी क्षेत्र में मैं ये कहना चाहूंगा, देखो पंचायत पूरी इंतजार कर रही है, थोड़ा जल्दी अपनी बात कह लें। जब शहरी क्षेत्र में गांवों को रखा गया है तो शहरी क्षेत्र का मुआवजे का जो आधार बनता है वो पिछले 3 वर्ष के सर्किल रेटों का योग बटे 2। जैसे सपोज दैट जेवर का पिछले 3 वर्षों का सर्किल रेट है 841, 841, इस तरीके से उसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो लगभग 26,000 के करीब बढ़ता है। उसके बटे 2 यानी 13,000 का दूना 26,000 वर्ग मीटर का रेट बनता है। उससे दे हम शहरी क्षेत्र में हैं। तो नीमका से हैं भाई साहब, इन्होंने भी अपनी बात कही है। तो जो सक्षम अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अब तीसरे चरण के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपने सुन ही लिया होगा इन सभी ग्रामवासियों की क्या मांग है। तो कृपया इनसे मिलें, इनकी समस्या सुने ताकि आगे की प्रोग्रेस शुरू हो सके। विशाल माहौर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।